हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट फिजिक्स चैनल। इसमें मैं डिस्कस करूँगा काइनेमेटिक्स चैप्टर को। ठीक है, 11th का एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स और ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको 3 शॉर्ट में कंप्लीट करूँगा। ये है शॉर्ट फर्स्ट। और देखिए, इसमें सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट कवर्ड हैं और इसमें मैं फार्मूला और कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवाऊँगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक होंगे 5 टॉपिक होंगे इसमें। डिस्टेंस होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। मेक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं आप लोग और लर्न करें सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट का अच्छे से। मैं इसमें सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दूंगा, एक भी फार्मूला नहीं छूटेगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, और इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसका आप लोगों को जो है पीडीएफ चाहिए तो एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हम एक यहाँ पे वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को दिखा रहे हैं और यहाँ पे देखिए ए पॉइंट है हमारा यहाँ पे और यहाँ पे बी पॉइंट है। पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है तो उसका हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है कि कितना होगा। तो देखिए, ए पॉइंट का जो उसका कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1। ठीक है, और बी कोऑर्डिनेट का जो उसका बी पॉइंट का जो उसका कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2 z2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है और ए पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस बोल सकते हैं वो है आर ए वैक्टर और ओरिजिन से बी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर बी वैक्टर। ठीक है, लेकिन इस ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए वो है एस वैक्टर। ठीक है, और ये एस वैक्टर का वैल्यू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को सीधे जो है x1 y1 z1 जो है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दिया होगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एस वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। इस वीडियो का जो है आप लोगों को जो है इसका जो है फ्रेश पीडीएफ यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा ओवर राइटिंग भी हो रही है, लेकिन इसका फ्रेश पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को फ्रेश पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीड को। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम डेल्टा एस बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो स्पीड इस तरह से क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे हम कुछ रिजल्ट बनाएंगे, उस रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। ठीक है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई पार्टिकल जा रहा है तो हाफ डिस्टेंस को ये v1 स्पीड से ट्रेवल करता है और हाफ डिस्टेंस को v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसको जो v1 से कर रहा है तो उसमें जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एस अपॉन v1 और t2 क्या हो जाएगा, एस अपॉन v2। ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस इसका 2s है जिसमें से s डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है कितने में, v1 स्पीड से, टाइम हो जाएगा s अपॉन v1 और जो रेस्ट हाफ डिस्टेंस है s उसको ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से और उसमें टाइम हो जाएगा s अपॉन v2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट को अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो क्या है 2s
एस प्लस एस टू एस अपॉन टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। तो इसका जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे T1 T2 जो हम लोग देखे थे वहाँ पे एस अपॉन V1 एस अपॉन V2, तो उसका अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो अपना एवरेज वेलोसिटी निकल के आता है इस तरह से कुछ 2/1/V1 प्लस 1/V2, ठीक है। और इक्वल टू इसको आप सॉल्व करेंगे और तो आपका जो है ये निकल के आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। ये है हार्मोनिक मीन, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। और ये होता है फॉर सेम डिस्टेंस इंटरवल, ठीक है। सेम डिस्टेंस इंटरवल के लिए ये फार्मूला है और इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं। और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है इस तरह से हम देखते हैं। इन जनरल अगर बात किया जाए, यहाँ तो मान लीजिए कि 2 हाफ इंटरवल था या 2 इंटरवल ऑफ डिस्टेंस था। अगर 2 से ज़्यादा होता इंटरवल तो वहाँ पे क्या होता, तो वहाँ पे इन जनरल हमारा होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू n/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस यहाँ पे n1/Vn तक ये चलेगा, ठीक है। तो जितना भी हमें दिया हुआ है उसका हम यहाँ पे कर देंगे। 4 इंटरवल दिया है तो 4 का n4 हो जाएगा, इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स, ये दूसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे भी हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे, उस रिजल्ट को अपने को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड V1 इन फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे टाइम इंटरवल का बात हो रहा है, पहले हमारा डिस्टेंस इंटरवल वाला था। और विथ स्पीड V2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम, ठीक है, टाइम ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, ठीक है। फर्स्ट फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। देखिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड V1 इन फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल एंड विथ स्पीड V2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, S1 प्लस S2 अपॉन T प्लस T, टाइम यहाँ पे सेम है तो इक्वल टाइम है। उसके बाद देखिए S1 प्लस S2 अपॉन 2T हो जाएगा, और S1 का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए क्या होता है V1T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S2 का वैल्यू V2T। तो यहाँ पे जब आप S1 और S2 का वैल्यू पुट करेंगे तो अपना जो वैल्यू निकल के आएगा एवरेज स्पीड का वो आएगा V1 प्लस V2। ये इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, ठीक है। और ये होता है फॉर सेम टाइम इंटरवल। और यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो है वैल्यू इन जनरल क्या होता है, यहाँ तो 2 टाइम इंटरवल था तो हमारा ये V1 प्लस V2 अपॉन 2 हो रहा था। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा इंटरवल है, 2 से ज़्यादा टाइम इंटरवल है तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn तक जाएगा अपॉन n, ठीक है। 4 इंटरवल के बोला है तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा, 5 के लिए बोला है तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है, ds अपॉन dt। अब देखिए वेलोसिटी, अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसको हम डेल्टा S वेक्टर अपॉन डेल्टा t से भी बोल सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन जो है एवरेज वेलोसिटी का वो हमेशा किधर होगा, अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए नोट में एक पॉइंट है एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इसको अपने को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है इफ़ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम देन टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी टाइम क्या होगा यहाँ पे v.dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन, ये अपने को याद रखना है। और 1/dt का 1 का इंटीग्रेशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है t, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इफ़ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन देन देन स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इफ़ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या था, फंक्शन ऑफ टाइम था, लेकिन अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन है तब स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ v/ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ds। और 1 यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1ds क्या होगा यहाँ पे s, ठीक है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ds वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे ये होता है, और ये ds/dt क्या है,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ठीक है। इस तरह से हम इसको वी इंस्टेंटेनियस को ds/dt, इसको दो तरह से बोल सकते हैं। इसको हम ds/dt को बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी ds/dt को हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट, उसको अपने को देखना है। यहाँ से हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर काइनेमेटिक्स से बनता है तो वो हमारा क्या होगा, सही होगा, अगर हम इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे तो। याद भी रखना है इस पॉइंट्स को, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है नोट का, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ, ठीक है। कोई भी पाथ ऐसे मान लीजिए कर्व जैसा है तो उसका टेंजेंशियल यहाँ पे अगर देखें तो इसका टेंडेंशियल किधर होगा, इधर, तो वो होगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसका टेंडेंशियल किधर होगा, इधर, तो ये होता है टेंडेंशियल टू द पाथ, ये पाथ है इसका, ठीक है। यहाँ से चला है पार्टिकल और ये पाथ से, ये कर्व पाथ से ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेंजेंशियल होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग द नेट डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज ऐसा ही होता है, बट डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंडेंशियल टू पाथ, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इफ़ ए पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकता है लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल। जैसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देख लीजिए, एक सर्कल में जो है वो मोशन चल रहा होता है, पार्टिकल मूव कर रहा होता है एक सर्कल में, तो वहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो गया, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, तो उसका जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब उसका स्पीड क्या है वहाँ पे, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होता है बट डायरेक्शन बदलने के कारण से वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसका मतलब है वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। और स्पीड कांस्टेंट का मतलब तो क्या होगा कि ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में भी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड इंस्टेंटेनियस है वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और एवरेज जो स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्सीलेशन। एक्सीलेशन में पहला है एवरेज एक्सीलेशन। एवरेज एक्सीलेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसको हम डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलेशन का तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं देखेंगे वहाँ पे एक्सीलेशन की डायरेक्शन देखने के लिए, वहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल जो है चेंज जो है उस चेंज में का जो नेट डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगा एक्सीलेशन का, ठीक है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन होता है dv/dt और इफ़ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्सीलेशन इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dv/dt, ठीक है। एक्सीलेशन इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dv/dt हम तभी लगा सकते हैं अगर वेलोसिटी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। इसको बोलने का दो और तरीका है कि आप dv/dt बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ dv/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं कैसे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। dv/dt को दो बातें बोल सकते हैं, पहला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और दूसरा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम कर्व। तो स्लोप और इसको हम क्या करते हैं, रेट बताते हैं,
ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो dv/dt डायरेक्ट लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, या लिख दीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर बात करें हम कि अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन में है तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा v/dv/ds। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है dv/dt। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है dv/dt। इसको इसलिए मैं इस पे यहाँ ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर से बोल देता हूँ कि पहला है dv/dt और दूसरा है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दूसरा हो गया ये एक्सेलरेशन का। और तीसरा एक्सेलरेशन को हम कैसे बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व या स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला तब लगा रहे थे जब हमारा वेलोसिटी क्या था, फंक्शन ऑफ टाइम था। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन वी इंस्टेंटेनियस का क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt। तो क्या हम यहाँ पे वेलोसिटी के जगह पे ds/dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds/dt। तो हम वेलोसिटी की जगह पे ds/dt लिख सकते हैं। और तब जब हम यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt रखते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है d2s/dt2, d2s/dt² बोलिए। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt इक्वल टू v/dv/ds। dv/dt तब लगाएंगे इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और v/dv/ds तब लगाएंगे इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलस मेथड, एक कैलकुलस मेथड होता है, वहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन हम कैसे बनता है और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि वो कैलकुलस मेथड का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे जो है एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, वेरिएबल, टाइम क्या होना चाहिए, 0। या तो आपको एक्सेलरेशन वेरिएबल बोल देगा, या टाइम 0 बोल देगा, या बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी। तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये कैलकुलस मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैलकुलस मेथड। तो अब कैलकुलस मेथड लगाने का जो है स्टेप क्या क्या है, कैसे लगाएंगे उसको देखिए। तो एक्सेलरेशन की डेरिवेटिव हम लिखेंगे सबसे पहले, या डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे एक्सेलरेशन का। ठीक है, उसके बाद जो है सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, सेम वेरिएबल को एक साइड लाएंगे और सेम वेरिएबल को एक साइड लाएंगे। मतलब जो सेम वेरिएबल है उसको लेफ़्ट साइड लाएंगे और बाकी को राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल की उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विथ लिमिट। अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं f इक्वल टू बी टी। ठीक है, f इक्वल टू बी टी में b क्या है, कांस्टेंट है, f है एक्सीलरेशन और t है टाइम, और u है इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, और v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt, डिफरेंशियल फॉर्म हम लिख दिए हैं, एक्सेलरेशन का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, इक्वल टू bt। अब जो है सेम वेरिएबल को एक साइड लाएंगे, दूसरे सेम वेरिएबल को एक साइड लाएंगे। तो dv जो था उसको हम एक साइड रख लिए हैं, और बाकी जो हमारा ये bt dt था उसको एक साइड ले गए हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप भी क्या हो गया है, कंप्लीट, सेपरेट वेरिएबल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विथ लिमिट। तो हम dv का इंटीग्रेशन करेंगे, u से v इसका क्या होगा लिमिट, और t dt का भी इंटीग्रेशन करेंगे, b कांस्टेंट था तो b को बाहर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम का लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से t। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में क्या, t²/2, और लिमिट हो जाएगा 0 से t। और v का इंटीग्रेशन अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v के रिस्पेक्ट में v, और v का लिमिट क्या हो जाएगा, u से v। इस तरह से हमारा यहाँ पे v माइनस यू इक्वल टू bt²/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है v इक्वल टू यू प्लस bt²/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस bt²/2।
अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्सीलरेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बन सकता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मस्ट बी जीरो। ठीक है, सिंपल लाइन है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मस्ट बी जीरो। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल का मतलब कि अगर ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, मस्ट भी जीरो होगा। कैसे आपको पता है, देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल का वी इनिशियल कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है तो 5 ही रहेगा ना। और ऐसा अगर है तो आप वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी रखिए, 5 माइनस 5 क्या होगा, जीरो। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो हमको सिर्फ ये लाइन याद रखना है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी देन द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मस्ट बी क्या, जीरो। ठीक है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ, दूसरा लाइन देखिए क्या है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है देन एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मस्ट बी नॉन जीरो। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मस्ट बी नॉन जीरो। अब देखिए व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, मतलब कि यू क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, एंड वे मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन इट्स पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, तब इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। व्हेन अ पार्टिकल, फोर्थ लाइन है, व्हेन अ पार्टिकल हैज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो मतलब मूव्स भी एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, देन इट्स पाथ मे बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक, तब उसका पाथ जो है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और पैराबोलिक भी हो सकता है। अब चलिए हम इस चौथे लाइन को समझते हैं यहाँ पे कैसे। तो देखिए कोई पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका एक्सीलरेशन भी इधर की तरफ ही है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। लेकिन कोई पार्टिकल है, ये तो पहला केस होता है, और दूसरा केस क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से और उसके अपोजिट में एक्सीलरेशन लग रहा है, तो वहाँ पे थीटा क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। इस दोनों ही केस में हमारा जो है स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलेगा, और इसको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं v एंड a को। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल से हम इस पैराबोलिक वाले को समझते हैं कि पैराबोलिक कब होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है, यहाँ से हम किसी पार्टिकल को फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में v से फेंकेंगे तो g तो हमेशा क्या लगेगा, नीचे, ग्रेविटेशनल ये जो है g जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा किधर लगेगा, नीचे। और वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे क्या करेगा, बदलेगा, कभी इधर था, इसको फिर इधर खींचा नीचे, तो ये थोड़ा आगे गया, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है, तो यह ये हो गया, नॉन कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं यहाँ पे v एंड a को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है पांचवा पॉइंट है कि एक्सेलरेशन विथ विच अपोजेज द मोशन, एक्सेलरेशन विच अपोजेज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जो भी एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल को, उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे मोशन जो है इधर की तरफ -x डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है +x डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिटार्डेशन कर रहा है, पार्टिकल को रोकने का कोशिश कर रहा है, वेलोसिटी को रोकने का कोशिश कर रहा है, वेलोसिटी जीरो करने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसलिए जब ये रोकने का कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन क्या होता, -x डायरेक्शन में ही होता, तब उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल को, मतलब कि उसके स्पीड को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर रोकने का कोशिश कर रहा है तो क्या है, रिटार्डेशन। अब देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे कि पार्टिकल जा रहा है +x डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी है +x डायरेक्शन में। इसका मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वह एक्सेलरेशन है -x डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मतलब अपोज करेगा,
वेलोसिटी को अपोज करेगा, मोशन को अपोज करेगा, उसको रोकने का कोशिश करेगा, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो अब देखिए, अब हमारा है छठा पॉइंट क्या, कि इफ़ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ हैव सेम साइन या डायरेक्शन देन स्पीड इज इंक्रीजिंग, उसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, और साइन यहाँ पे किसको दर्शाता है, डायरेक्शन को। साइन मतलब डायरेक्शन, कि डायरेक्शन अगर सेम है, साइन अगर सेम है, तो वहाँ पे स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग, और वो वहाँ पे हम एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक है, अपोजिट साइन अगर है या अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग, और उसको उस एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, इस वीडियो का, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने का जो कंडीशन है वो हमें याद रहना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कब लगाएंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तभी लगाएंगे जब एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगा तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे v क्या है, फाइनल स्पीड, u क्या है, इनिशियल स्पीड, a क्या है, एक्सीलरेशन, t क्या है, टाइम, और s है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम एक फार्मूला डेराइव करेंगे। तो ये देखिए, एक पार्टिकल है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 3 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, कि ये तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 हो जाएगा फर्स्ट, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 हो जाएगा सेकेंड इंटरवल, और t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 हो जाएगा थर्ड इंटरवल। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। अब इसको हम, ये जो फर्स्ट इंटरवल का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, एस फर्स्ट, सेकेंड इंटरवल का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, एस सेकेंड, और थर्ड इंटरवल का जो डिस्टेंस है एस थर्ड, इस तरह से एस फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, किसी भी nth सेकेंड, जैसे फोर्थ सेकेंड में हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो वो सिर्फ पूछा है कहाँ से कहाँ तक का, t3 से t4 तक का, वो है हमारा s फोर्थ, वो हमको पूछा गया है। अगर मान लो हमको पूछा जाता कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t सेकेंड, या मतलब फर्स्ट 4 सेकेंड, तो हमारा होता है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक का डिस्प्लेसमेंट होता वो, या डिस्प्लेसमेंट होता वो। ठीक है, फर्स्ट t सेकेंड में पूछता तो, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि फोर्थ सेकेंड में बताओ, तो उसका मतलब है कि t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4, सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है। तो उसका, इसके लिए फॉर्मूला होता है एस nth के लिए u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे n इक्वल टू सीरियल नंबर ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हम इस दोनों फार्मूला को समझते हैं कि दोनों फार्मूला कब लगाएंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t सेकेंड, और ये तब लगाएंगे जब हमको बुलाता जाता है फर्स्ट t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब कि फर्स्ट 4 सेकेंड में बताओ। तो इसका मतलब है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ। लेकिन अगर हमको पूछा जाता है फोर्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ पे हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, फोर्थ सेकेंड में अगर पूछा गया, इसका मतलब है कि t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड का क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एस nth वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे s वाला फार्मूला और यहाँ पे एस nth वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है, याद रखना है। बोथ इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर एक्सीलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। दोनों ही इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन का है, तो इसको तभी लगाएंगे जब क्या, एक्सीलरेशन रहेगा कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी दोनों को लगाएंगे। एक है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t सेकेंड और एक है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम जो है 2 क्वेश्चन देखेंगे और दोनों क्वेश्चन से कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बोला गया है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है और इसमें जो है हमको दिया गया है इन फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड का क्या मतलब है यहाँ पे? फर्स्ट 1 सेकेंड का मतलब होता है 0 से 1, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या है? t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस बताओ। या फर्स्ट 3 सेकेंड का मतलब क्या है? t इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे हमें u क्या दिया गया है? 0, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? रेस्ट से। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट बोल दिया है क्वेश्चन में। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमको क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में कि हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज, और एस एंथ और एस हमारे पास दो फार्मूला है। तो फर्स्ट टी सेकेंड के लिए क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो यूज करेंगे। और एस एंथ वाला होता है तो उसको हम, अगर वहाँ पे पूछता है nth सेकेंड में, तब हम एस एंथ वाला यूज करते। ठीक है, वो भी हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमको फर्स्ट टी सेकेंड में पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। और यहाँ पे यू जीरो है तो यू टी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने को ये रिजल्ट याद रखना है कि S1 S2 S3 सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा Sn तक। उसका जो रेशियो होता है वो होता है 1 स्क्वायर इस टू 2 स्क्वायर इस टू 3 स्क्वायर, इस तरह से हमारा जो है चलता जाएगा सो ऑन। ठीक है, अब देखिए हमारा S1 S2 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 S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1:4:9:2। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है पूछा है इन फर्स्ट सेकेंड, इन सेकेंड सेकेंड, इन थर्ड सेकेंड। इसका मतलब क्या? ये एसेंथ का बात कर रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ सेकेंड सेकेंड का मतलब t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, सिर्फ इतना देर का ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड सेकेंड का मतलब t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3, सिर्फ इतना देर का ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो एसेंथ का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ भी एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट, u है 0, एसेंथ इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो यहाँ पे एसेंथ का जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा वो एसेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 2n-1। और यहाँ पे हमारा जो है एस फर्स्ट इस टू एस सेकेंड इस टू एस थर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1:3:5:7 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा आगे, जितना भी पूछेगा उतना बता देंगे। अभी ये है क्या? देखिए कि 1:3:5:7 को और क्या बोल सकते हैं? तो ये है रेशियो ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखिए नोट में हमारे पास एक पॉइंट है, इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट in equal time interval will be equal to their successive odd numbers। इसी को हम बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, दैट इज 1:3:5:7:9:11 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है जैसे कि u इक्वल टू 0 है तो हमारा s क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल सेम है, देख लीजिए हर में टाइम इंटरवल क्या है? टी 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 टी। इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे जो हमारा s होगा वो होगा 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर। इस तरह से हम इसको बता सकते। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक टॉपिक आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक जो है कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझते हैं कि यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि किसी भी जैसे कोई कार चल रही है, ठीक है, उसको हमें थोड़ी देर में स्टॉप करना है, तो वहाँ पे क्या हमको एक्सीलरेशन रिटार्डेशन वाला लगाना होगा। वहाँ पे रिटार्डेशन लगाना होगा, ताकि रिटार्डेशन अगर लगाएंगे तभी तो वो रुकेगा, और रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, और एक्सीलरेशन वहाँ पे -a होगा, क्योंकि हम वहाँ पे रिटार्डेशन लगाएंगे तभी वो रुकेगा। अपोजिट डायरेक्शन वाला या मोशन को अपोज करने वाला एक्सीलरेशन लगाएंगे मतलब रिटार्डेशन लगाएंगे, और वो रिटार्डेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 करना है, फाइनली हमको फाइनल वेलोसिटी क्या करना है? 0, और हमारा यहाँ पे रिटार्डेशन है तो एक्सीलरेशन को क्या रखेंगे? निगेटिव में। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये रिलेशन बनेगा S1/S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन UT स्क्वायर।
u2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टॉपिंग टाइम निकाल लेंगे। स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालेंगे कि कब तक में पार्टिकल स्टॉप होगा या कब तक में बॉडी स्टॉप होगा। जैसे कोई कार है, कोई बाइक है, तो वो कब तक में स्टॉप होगा, तो वो देखते हैं स्टॉपिंग टाइम। तो उसमें भी फाइनल वेलोसिटी तो क्या करना है, 0। एक्सेलरेशन उसमें भी रिटार्डेशन ही करना है, मतलब कि एक्सेलरेशन माइनस ही रखना है, नेगेटिव ही रखना है। तो उसके लिए u इक्वल टू वी प्लस ए टी लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जो है v 0 है, तो u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, t के, ठीक है। देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यहाँ पे v क्या है 0, तो u क्या हो जाएगा -80, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो यही तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं। और T1/T2 का रेशियो क्या हो जाएगा, U1/U2। तो ये था हमारा शॉर्ट 1, ठीक है। और रिमेनिंग पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, सेकेंड और थर्ड शॉर्ट में, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन को मैं डिस्कस करूँगा सेकेंड और थर्ड शॉर्ट में। शॉर्ट नोट अगेन मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मैक्स टू मैक्स। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी सॉल्व करें, लर्न करें ऑल फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को। और इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो कर दूँगा। इसका जो मतलब PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसको आप लोग क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।